Hello everyone, hope you guys are having good time and very warm welcome to our Vizera Gate of India YouTube channel. कोविड के फर्स्ट वेव के बाद अभी जो कोविड का सेकंड वेव आया है उससे कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेंटली डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन ऑक्सीजन की शॉर्टेज, हॉस्पिटल्स में बेड्स का ना मिलना और डेथ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद को स्ट्रांग रखना, खुद को मोटिवेट रखना, क्योंकि ये जो टाइम टफ टाइम होता है, टफ टाइम को फेस करने के लिए अंदर से एक विलिंगनेस चाहिए होती है, हमेशा खुद को मोटिवेट रखना होता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। ऑल्दो उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ वो पहले भी एक बार एम्पावरमेंट सीरीज में आ चुके हैं, बट स्टिल प्लीज़ वेलकम पायल खुराना, जो प्रोफेशन से एक स्टूडेंट सक्सेस कोच हैं और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करने में और गाइड करने में अपना योगदान दे रहे हैं। सो पायल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। Thank you so much, Vijay, for again inviting me on your show. And yes, the time is very difficult, but एग्जैक्टली, we are going to come out as winners. Yeah, Ji. राइट। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा बिकॉज आप ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे और वहाँ से आपने ओवरकम कर लिया है। जितने भी प्रॉब्लम थे, चैलेंजेस थे, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और उसको ओवरकम कर लिया है आप अब आपने, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। तो उसी से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप कोविड पॉजिटिव थे तो उस टाइम पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए, वेदर इट वाज रिलेटेड टू फैमिली या फिर बच्चों से रिलेटेड या खुद को एक तरह से मोटिवेट रख पाना या अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना। तो क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि लोग भी खुद को पॉजिटिव रख सकें? See, Vijay, when I got to know that I'm COVID positive, that was 17th or 18th of April. And it was not राइट। just me, my 5-year-old daughter, and my husband. All three of us were COVID positive. ओके। बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, अगर आपका एक्सेप्टेंस मोड ऑन हो देन यू आर हाफ प्रिपेयर टू फाइट द बैटल। राइट। तो एक्सेप्टेंस ही कि ठीक है, सिचुएशन ऐसी चल रही है तो आज या कल हमने इसको फेस करना ही करना है। राइट। राइट। देन एक्सेप्टेंस वाज देयर, तो वी वर लुकिंग फॉर सोल्यूशन कि हाँ अब सोल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं कि हमने अपने ऊपर क्या क्या काम करना है। सो द फोकस वाज मोर ऑन बिल्डिंग इम्यूनिटी, the focus was more on strengthening our immunity. Fine. अगर मैं उसी सिचुएशन को fearfully ले लेती, लाइक ओहो मेरी बेटी को भी कोविड हो गया, कैसे होगा मैनेज, मुझे भी बुखार आ रहा है, बच्चे को भी बुखार आ रहा है, इवन माय हस्बैंड इज नॉट वेल, सो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज, अगर उस हाउ में प्रॉब्लम्स को देखती रहती तो और फर्दर प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करती। माय फोकस वाज मोर टुवर्ड सॉल्यूशन। ऐसा नहीं था हेल्थ चैलेंजेस नहीं थे, बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे, बट देन वी वर काम, वी वर पॉजिटिव कि ये समा आया है, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन ऐसी आई है तो ये 17 14 17 दिन हमारे पास रुकेगी और फिर चली भी जाएगी। राइट। So it was my attitude for that particular situation, and and that's the reason we are out of it. We are on the road to recovery, and with God grace and with all your blessings and wishes, सब लोगों का था साथ में, and we are recovering fast. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपने ऐसे टफ टाइम में भी खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? See, Vijay, we should always remember one thing कि nothing lasts forever. राइट। दो जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है which is full of pain, which is full of suffering, it's not going to last forever. राइट। 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 हर चीज, हर सिचुएशन या हर प्रॉब्लम जो भी आती है ना, वो एक निर्धारित टाइम के लिए आती है और उसके बाद वो चली जाती है। राइट। फाइन। सो द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू होल्ड योर perseverance, your patience is hope. That's the only one element that keeps you going. And never, the worst thing that could happen to anybody is when they lose hope. And this was a one thing that I was holding on to कि ठीक है यार, आज ये दिन मेरे थोड़े मुश्किल निकल रहे हैं, या हम सबके लिए समय थोड़ा मुश्किल चल रहा है, ये परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं चल रही है, but we can always hope for a better you, we can always hope for a better tomorrow, we can always hope for a better nation, and we can always hope for a better world. तो अपनी होप्स को कभी भी खत्म मत होने दीजिए,
एंड यस कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है प्लीज उसको कंज्यूम मत कीजिए. यू आर वेयरिंग मास्क ऑन योर फेस बट ऑल्सो राइट. हैव अ मास्क फॉर नेगेटिव न्यूज ऑन योर ईयर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is something which can keep you motivated. As this 4 letter word HOPE, hope. Oh, That's it. exactly. I mean, yes, it Yeah. is very much important because जितनी नेगेटिविटी हमें सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से देखने को मिलती है, तो ऐसे टाइम पे खुद को पॉजिटिव रख पाना, मोटिवेट रख पाना बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल हो सकता है. सो या True. दिस इज Right. समथिंग व्हाट पायल हैज सेड कि अपने माइंड को पॉजिटिव बना के रखना ज़रूरी है. सोशल मीडिया से दूर रहिए. जितने नेगेटिव पीपल हैं या नेगेटिव न्यूज़ है उनसे हमें दूर रहने की ज़रूरत है. व्हाट आई वांट टू डिस्कस नेक्स्ट इज किसी होता क्या है ऐसे टफ टाइम में. अभी जब हम वी आर सर्वाइविंग और हम जहाँ रह रहे हैं तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली. हम एक सोसाइटी में रहते हैं और ऐसे में होता क्या है, जो ये टफ टाइम है ऐसे टाइम में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम जिस तरीके से भी कर सकते हैं. अब हेल्प करने ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं कि हेल्प जो है हम सिर्फ फाइनेंशियल तरीकों से ही कर सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू. आप हेल्प किसी भी अदर वे में कर सकते हो, किसी को खाना खिला के या कुछ इन्फॉर्मेशन देके. सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज आप सजेस्ट करोगे कि आप लोगों की हेल्प करते रहिए, क्योंकि ऐसे टफ टाइम में हम अकेले तो फाइट कर नहीं सकते और बहुत ज्यादा चैलेंजेबल सिचुएशन है. तो कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक सोसाइटी में जो सपोर्टिंग हैंड है वो बने. See, this pandemic is already causing so much of anxiety, so much of uncertainties, which we are not expecting कि ये, और हमें ये भी नहीं पता ये कब थमेगा. Right. ये सब कब एंड होने वाला है. राइट. सो द ओनली वे we can deal with this through is empathy, compassion, love, kindness and selflessness. अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर जगह से पैसा ही काम आता है. राइट. Exactly. And this particular situation has also told us that no matter how much financially strong you are, no matter how much powerful you are, but ऐसे लोगों की भी जान जा रही है जिनके पास सब तरीके की सारे तरीके की फैसिलिटीज हैं, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू फाइट विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. राइट. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जरूरत क्या है कि लोग लोगों को समझ सके, उनकी पीड़ा को समझ सके, उनके पेन को समझ सके. That's why we say you have to be empathetic. क्यों? क्योंकि हम एक बार दूसरे के शूज में पैर डाल के देख तो सके कि उसका जूता उसको कितना काट रहा है या उसको कितना दर्द दे रहा है. विदाउट बीइंग जजमेंटल हम सोच तो लेते हैं कि यार ठीक है हमारी भी ऐसी सिचुएशन है, दूसरे की भी ऐसी सिचुएशन है, बट मे बी हो सकता है कि हम अपनी उस सिचुएशन में भी सामने वाले इंसान से बेटर बैठे हो. Right. So there are n number of ways in which we can contribute, like if you sick community जो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बना रहे हैं and they're doing free services. Exactly. This is actually which is very selfless thing that they are doing. Now अब आप देखिए इस्कॉन टेम्पल all over India, उन्होंने भी अपने सारे मंदिरों को what they have done, they have made them into कोविड कैंप्स, कोविड सेंटर्स में उनको ट्रांसफर कर दिया. अब they are providing food as well. जी. when we are united, when we are together, then only we'll be able to win this situation. Right. I hope I've answered your question, Vijay. Yes, definitely. So the major point is yes, you must keep supporting everybody. और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की हेल्प से, सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं और ये जो टफ टाइम चल रहा है हम उसको ओवरकम कर पाएंगे. नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्कस मोर इज कि सी देयर इज सेइंग, ऐसी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर. और अभी जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हम सभी घर में बैठे हुए हैं, बच्चों के स्कूल्स ओपन नहीं है और जो यंगस्टर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे वो भी कहीं ना कहीं घर पे बैठे हुए हैं. और तो ये एक चीज़ तो ये है कि घर पे बैठने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो घर का काम है फीमेल्स के लिए वो बढ़ गया है, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी एक्स्ट्रा टाइम है जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए प्रोडक्टिव चीज़ों में. तो वो प्रोडक्टिव चीज़ें या एक्टिविटी ऐसी क्या क्या हो सकती है जो हमारे लिए यूजफुल रहे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना जाए. क्योंकि अभी हो क्या रहा है, हम ज़्यादातर गैजेट्स को टाइम दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को, नेटफ्लिक्स को, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है, हार्मफुल होती है हमारे लिए. तो कैसे हम अपने जो ये खाली टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? We just see this is the best time that we are getting to invest in our personal growth, right? अब इसमें अब आप कैसे यूज कर सकते हैं. See,
ऑब्वियसली आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है. सो कीप इन माइंड दैट व्हाटएवर यू आर टेकिंग, दैट शुड बी न्यूट्रिशनल, दैट राइट, शुड बूस्ट योर इम्यूनिटी. होम एक्सरसाइजेस, होम वर्कआउट जरूर कीजिए. राइट, योगा जरूर कीजिए, बिकॉज अपने आपको इमोशनली स्ट्रांग भी करना है, मेंटली स्ट्रांग भी करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए, और फिजिकली स्ट्रांग भी रहना है. एग्जैक्टली, And then yes, you are getting ample time to spend good quality time with your family, rather राइट, spending all your time on phone, watching web series on Netflix or other Amazon, जो भी आपका ये सब चीजें आती हैं. So better don't spend time on that, and read good books, watch good videos, do things that makes you happy. राइट, And और जब अपना पूरा पूरा दिन ऐसे स्केड्यूल कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार अब मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बचा ही नहीं है. राइट, So obviously you will be able to utilize this time properly, and आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं लॉकडाउन में घर में बैठा हूँ. So don't let that thought come in your mind that I am caged in the house, locked in the house, and I cannot do anything. You have ample options. You can utilize this time in the best possible way. The only thing is that depends on you, that how wisely you want to use this time, right? राइट, राइट. Yeah. All right. So that's great, and I think we have covered so many things कि कैसे खुद को मेंटली तो स्ट्रांग रखना ही है इस जो ये बैटल है अभी उसको फाइट करते हुए. साथ में जो हमारा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम, उसको प्रोडक्टिव भी हमें बनाना चाहिए. अपनी लर्निंग पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और खुद को मोटिवेट रखने की भी ज़रूरत है. साथ के साथ हमें एक सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट हम सब लोग मिल के जो ये कोविड का भी चल रहा है पूरा का पूरा पेंडेमिक, उसको हम हरा सकें, इससे हम ओवरकम कर सकें. ऑलराइट. जी. तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, वो शेयर करने के लिए. एंड वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने जो ये बैटल है ऑलरेडी पॉजिटिव होके फिर ये सफ़र करने के बाद भी खुद को अपना इतना स्ट्रांग बना के रखे हुए हो और लोगों से ये लर्निंग शेयर कर रहे हैं. सो कंग्रेचुलेशंस, एंड आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से. आगे हम आपकी खुशियों के लिए बहुत ही शुभकामना करते हैं. एंड प्लीज़ स्टे हैप्पी. बाकी आप भी खुश रहिए, फैमिली का भी ख्याल रखिए, और हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए. Thank you so much, Vijay Rai. I'm so happy that I'm here again on your channel. And to all the viewers, please take care of yourself, be alert, stay home, stay safe, stay strong, and don't forget to subscribe, like, share this channel. This person is doing a lot for the community, for the progress of the community, and we want that बहुत अच्छे से आप आगे जाएं, and you do थैंक wonders यू. in your life. Thank you so much again.